हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल राकेश साहू स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान। आइए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों, खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान निम्न रूपों में देखा जा सकता है। भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांवों में कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधे में लगे हैं। कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावना छिपी है। देश में वस्त्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल हमें कृषि से मिलते हैं। कच्चे माल के रूप में हमें कपास, जूट, रेशम, ऊन एवं लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। यहाँ तक चमड़ा उद्योग भी कृषि क्षेत्र की ही देन है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार भी यही है। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी एवं तंबाकू उद्योग सभी कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति एवं पूर्ति के संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहां कृषि लाभदायक नहीं, वहां स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। यह कथन महात्मा गांधी का है। अब हम इस उत्तर को हमारी भाषा में समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर वाले भी कृषि में लगे हुए हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान निम्न रूप में देखा जा सकता है। जैसे भारतीय कृषि विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण करती है। देश की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अनेक लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना आदि। बड़ी संख्या में इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। देश में कच्चे माल की पूर्ति कृषि से होती है, जैसे वस्त्र बनाने के लिए कपास, रेशम, ऊन आदि कहाँ से मिलता है? कृषि से। चमड़ा उद्योग में चमड़ा मिलता है। शक्कर गन्ने से बनती है। सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल आदि हम सबको कृषि से प्राप्त होते हैं। जो देश की कुल आय है उसमें लगभग 34% भागीदारी हमारी कृषि की है। इसके अलावा कृषि से हमारा भरण पोषण होता है। कृषि में जो हम सब्जियां खाते हैं उससे हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है, जहाँ कृषि लाभदायक नहीं, वहाँ जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं, समझाइए। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक धनी क्षेत्र है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, खनिज, तांबा, बॉक्साइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, साबुन पत्थर, बिल्लोर रेत और सिलिका बालू आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों के रूप में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैसें, कोयले तथा तारकोल आदि जीवाश्म ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में धात्विक संसाधनों में संरचनात्मक धातुएं जैसे लोहा, एल्यूमीनियम एवं अभ्रक आदि पाए जाते हैं। औद्योगिक खनिजों में 30 से अधिक वस्तुएं जैसे नमक, एस्बेस्टस तथा बालू आदि छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। इतने अधिक खनिज पदार्थों का विश्व में किसी एक क्षेत्र विशेष में पाया जाना एक आश्चर्य है। इसलिए छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहते हैं। अब हम इस उत्तर को हमारी भाषा में समझते हैं। जैसे हमको अत्यधिक खनिज एक ही स्थान प्राप्त होते हैं। भारत का लगभग 40% किस रूप में? पेट्रोल, डीजल, लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोयला आदि सभी एक ही स्थान विशेष पर प्राप्त हो रहे हैं। जब एक स्थान पे अत्यधिक पदार्थ मात्रा में खनिज मिलने लगे तो उस स्थान क्या कहा गया? खनिज आश्चर्य। इसलिए छोटा नागपुर का पठार विश्व का खनिज आश्चर्य कहलाता है। अगला प्रश्न है,
हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्मों की बीजों की देन है।